मोहतरम नाज़रीन, सजदा तिलावत किसे कहते हैं और सजदा तिलावत और सजदा सहव में क्या फ़र्क है और सजदा तिलावत कब किया जाता है? क्या सजदा तिलावत करना वाजिब है, सुन्नत है या मुस्तहब है? आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सजदा तिलावत के बारे में, जो कि तफसीली गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करें और बने रहें वीडियो के आखिर तक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मेरे चैनल में आपका खैर मक़दम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन किराम, हमारा आज का मसला है सजदा तिलावत। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि सजदा सहव किसको कहते हैं, सजदा सहव कब किया जाता है, कब नहीं किया जाता है, उसके क्या फ़ायदे हैं करने के, और अगर हम नहीं करेंगे तो उसका क्या नुकसान है, क्या हमें नमाज दोहरानी है, किस वक्त हमें नमाज दोहरानी है, किस वक्त हमारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। तफसीली गुफ्तगू हमने की थी इससे पहले वाली वीडियो में, जो सजदा सहव का वीडियो था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के ख़त्म होने के वक्त एंड स्क्रीन पर एक वीडियो आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और जाकर वो वीडियो देखेंगे। तो आज का हमारा वीडियो है वो है सजदा तिलावत के बारे में। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, वो कुरान की तिलावत करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि सजदा तिलावत किसे कहते हैं और कब किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सजदा तिलावत के बारे में। आप सबसे पहले एक चीज़ समझेंगे, सजदा तिलावत कहते किसे हैं। जब हम कुरान करीम की तिलावत करते हैं तो तिलावत करते करते बीच में हमें कहीं जगह पर लिखा हुआ मिलता है सजदा, कहीं पर खाली सजदा लिखा हुआ मिलता है, कहीं पर सजदा तिलावत भी लिखा हुआ मिलता है। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी को कहते हैं सजदा तिलावत। ये कब हम पर वाजिब होता है? जब हम इस सजदा तिलावत वाली आयत को तिलावत करते हैं या इसको सुनते हैं। चाहे हम इस आयत की तिलावत करें जिसमें सजदा तिलावत है, या हम इस आयत को सुने, तो हम पर यह सजदा तिलावत जो है वाजिब हो जाता है। अब हमें इसका अदा करना ज़रूरी है। अगर हमने इसको अदा किया तो यह हमारे ज़िम्मा से साकित हो गया, लेकिन अगर हमने इसको अदा नहीं किया तो हम गुनहगार हैं। और ये सजदा तिलावत नमाज की हालत में भी आता है। अगर हमने नमाज की हालत में इन आयत को तिलावत कर दिया जिनमें सजदा तिलावत है, तो हम पर जो है सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है। और तब हमें जो ही आयत मुकम्मल हुई सजदा तिलावत की, हमें सीधा सजदे में जाकर सजदा मुकम्मल करके सीधा उठ के ऊपर नमाज को मुकम्मल करना होता है। और जब हम तिलावत कर रहे हैं खुद कुरान की या सुन रहे हैं, तो उस वक्त अफजल तरीका यह है कि जब हमने इस आयत को मुकम्मल किया सजदे वाली को, तो हम कुरान करीम को या जिस चीज़ से भी हम तिलावत कर रहे हैं, चाहे मोबाइल से कर रहे हैं या ज़ुबानी कर रहे हैं, तो हम उस वक्त सबसे पहले हम इस आयत को मुकम्मल करने के बाद हम सजदा तिलावत को मुकम्मल करेंगे, वो अदा करेंगे। चाहे हम कुरान सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम आगे तिलावत जारी रखेंगे, चाहे सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं। यह अफजल तरीका है। लेकिन अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमें तिलावत जो है वो मुकम्मल करने के बाद फिर भी इस जो है सजदा तिलावत को अदा करना होगा। अगर हमने नहीं किया तो हम गुनहगार हैं। जब हम तिलावत कर रहे हैं तो हम तिलावत करने के बाद हम नियत करेंगे, हम उठेंगे, हम किबले की तरफ रुख करेंगे और हम नियत करेंगे कि मैं जो सजदा तिलावत अभी मुझ पर वाजिब हुआ है इसको मैं अदा कर रहा हूँ, और सीधा सजदे में चले जाना है। और सजदे में जाने के बाद जिस तरीके से हम नमाज का एक सजदा करते हैं उसी तरह सजदा करके वापस उठ जाना है, तो हमारा सजदा जो है मुकम्मल हो जाता है। इसमें सलाम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सजदा कर लेना है जिस तरह नमाज में हम सजदा करते हैं, तो हमारा जो है सजदा मुकम्मल हो जाएगा, सजदा तिलावत अदा हो जाएगा। अब मसला यह है कि सजदा तिलावत क्यों है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कुरान करीम में बहुत सारे सजदे आए हैं, उनकी अलग अलग वजूहात हैं। जैसा कि कहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलाम की उन हिकायत को बयान किया है जहाँ पर अंबिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने सजदे किए हैं, तो अल्लाह तबारक तआला ने मोमिनीन को हुक्म दिया कि तुम भी उनकी नकल में जो है उनकी पैरवी में तुम सजदा करो। तो मोमिनीन ने, मुसलमानों ने सजदा किया। कहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो है हुक्म दिया कि तुम सजदा करो, लेकिन काफिरों ने, मुशरिकों ने सजदा नहीं किया। तो अल्लाह तबारक तआला ने मोमिनीन को हुक्म दे दिया कि तुम जो है इनकी मखालफत में, काफिरों की, मुशरिकीन की मखालफत में आप सजदा करो, और मुसलमानों ने, मोमिनीन ने सजदा कर दिया। इसी तरह बहुत सी वजूहात हो सकती हैं कि इन सजदे की जो हमें करने हैं। हमारा मकसद है जहाँ पर भी सजदा तिलावत आई कुरान करीम के अंदर, हमें वो अदा करना है, हमें वो अदा करना है ताकि हमारे ज़िम्मे से वो साकित हो जाए। अगर हम उसे अदा नहीं करते तो हम गुनहगार हैं। इस वीडियो का मकसद इतना ही था कि हम सजदा तिलावत को समझा दें, और उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सदका जारिया के तौर पर शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को भी फॉलो करते हुए चलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।